दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झटपट बनने वाली लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल एग करी। मैंने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं। इन्हें धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दिया है। चलिए जब तक अंडे उबल रहे हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और उनको रफली चॉप कर लेंगे या फिर चाहें तो उन्हें बारीक बारीक काट सकते हैं, बट मैंने आज यहाँ पर इन्हें रफली कट किया हुआ है। दोस्तों अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, आप इसको ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। लहसुन छिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर लहसुन को इस तरह से पीट के फोड़ा जाए और उसके बाद उसको पील किया जाए तो आसानी से पील हो जाता है। तो मैंने अब 4-5 कलियाँ चॉप कर ली हैं और कुछ अदरक को भी चॉप कर लिया है। यहाँ पर अदरक मेरी कम पड़ गई थी तो मैंने अपनी सूखी अदरक को यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 3 टमाटर लिए हैं। इन तीनों टमाटरों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसी के साथ 3 मिर्ची को भी कट कर लेंगे बारीक बारीक। यहाँ पर धनिए को मैंने लिया है। धनिए का जो मोटा डंठल वाला पार्ट होता है, इसको मैं सब्जी बनाते समय डालता हूँ। इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हमारे सभी अंडे उबल चुके हैं। इनको बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा करने के बाद इनको छील लेते हैं। ये सारे अंडे अपने छिल चुके हैं। अंडे को फ्राई करते समय ये फटे ना, इसलिए हम इसको एक फोक की मदद से सभी अंडों को एक कट लगा लेते हैं या कोंच लेते हैं उनको। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो मैं तो सरसों के तेल पे ही बनाता हूँ। तो जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो उस समय अपने जितने भी अंडे हमने पील किए हुए थे इनको इसमें फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। इन सभी अंडों को फ्राई होने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा। जब तक अंडे फ्राई हो रहे हैं तब तक उनको बराबर चलाते रहिए ताकि वो जले नहीं। ये सभी अंडे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। चलिए अब इनको बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और अंडा करी बनाने की इसके बाद हम तैयारी शुरू करते हैं। ये हमारा जो तेल इसमें बच गया था, अब इसमें ही हम खड़े मसाले डालेंगे। पहले हम डालेंगे जीरा, एक बड़ी इलायची लेंगे, एक दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा, यहाँ पर ही हम छोटी सी इलायची डालेंगे, 2-3 लौंग के टुकड़े डालेंगे इसमें, एक स्टार फूल या स्टार अनीस डालेंगे। अब साथ के साथ 4 से 5 काली मिर्च यहाँ पर ऐड करेंगे और 2 ही साथ में तेज पत्ता डालेंगे। अब इन मसालों को पका लेते हैं। ये मसाले हमारे तड़क गए। अब यहाँ पर हमने कटे हुए जो प्याज थे उनको डाल देते हैं। प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक अगर हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच अगर नमक डाल देते हैं तो प्याज और जल्दी गल जाएगा। अब हमारे को इसमें यहाँ पर अदरक, लहसुन और मिर्ची डाल देते हैं। कट चुके हैं। अब टमाटर डालते हैं यहाँ पर और इनको पका लेंगे। जैसे हमने प्याज में किया था, थोड़ा सा नमक डाला था, उसी तरीके से टमाटर में भी गलने के दौरान अगर नमक डालते हैं तो वो और जल्दी पक जाता है। ये अब रेडी हो रहा है और देखने में कितना ही सुंदर लगा रहा है। इसको आराम से मिक्स करते रहिए सो दैट कि इसमें जो सब्जियां हैं या टमाटर प्याज ये जले नहीं। अब यहाँ पर जो हमने धनिया काटी थी उसके मोटे वाला पार्ट जो डंठल था उसको डालते हैं। वो बहुत ही खुशबू आती है उसको खाने की। अब यहाँ पर हम सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हींग, क्रश की हुई कसूरी मेथी यहाँ पर डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी, साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून यहाँ पर हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला मैं 2 बार डालूंगा, एक शुरू में, एक बार आखिरी बार, और आधा ही टीस्पून चिकन मसाला या फिर मीट मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, अरोमा आता है।
और अगर आपके मसाले जल रहे हों तो यहाँ पर थोड़ा पानी डाल करके इसको पकाइए। मसालों को थोड़ी देर मिक्स करते हुए उन्हें भून लेते हैं और ये तब तक भूनेंगे जब तक हमारा मसाला इसमें तेल ना छोड़ दे। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहिए कि मसाला जल तो नहीं गया है। ये हमारा मसाला लगभग रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने सारे अंडे जो हमने फ्राई किए हुए थे उनको इसी स्टेज में मसालों के साथ थोड़ी देर भूनेंगे। धीमी आंच में मसालों के साथ हम अंडे को सेकते रहेंगे। इससे जितना भी मसाला होता है वो अंडों के अंदर चला जाता है। ऐसे ही अंडों को मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए हम सेकते रहेंगे। साथ अब बराबर से इसको चलाते रहिए, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो अंडे के साथ साथ हमारा मसाला जो था हमने बनाया था वो भुन जाएगा। अब हमारा ये पक के रेडी हो गया। हमने इसे 2 से 3 मिनट भूना है। सारा मसाले और अंडे के ये भुन गए, बहुत अच्छा कलर लिख के आ रहा है। चलिए अब हम इस पे यहाँ पर अपने हिसाब से पानी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम पानी लिया हुआ है, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रेवीदार नहीं बनाएंगे, मसालेदार लटपटी बनाएंगे। सो अब इसको ढक के रख देते हैं पकने के लिए। मसाले पहले ही बने हुए थे, सिर्फ हमें पानी जलाना था। तो हमने यहाँ पर देख लिया है करीब 10 मिनट हो गए हैं, ये बन के रेडी हो गया है। हमारा सीक्रेट यहाँ पर अंत में, आखिरी में हम हमेशा मसाले डालते हैं। ये मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला 2 चुटकी और 1 चुटकी गरम मसाला डाला है। आखिरी में डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही उभर के आता है। आखिरी में हम कुछ कटी हुई मिर्चियाँ डालेंगे और बहुत सारी धनिया डाल करके उसको यहाँ पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये सिर्फ हमें धनिया डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि धनिया की जो खुशबू है वो पूरे के पूरी ग्रेवी के अंदर फैल जाए। और हाँ, ध्यान रहे ये जो आंच होगी बिल्कुल मिनिमम होगी, स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये हमारा बनके रेडी हो गया है अंडा करी। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमने इनको बड़ी कढ़ाई से एक सर्विंग कढ़ाई पे निकाल लिया है और फिर अब इसकी मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाता हूँ कितना ही देखने में सुंदर लग रहा है। बनने के बाद अब इसको इसके ऊपर धनिया से गार्निशिंग करिए। खूब सारा धनिया डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खा के ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।